स्लो चला रहा हूँ। रीजन था कि अगर बोट फास्ट गया ना तो वो ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर सकता है, तो जो फुनातो के पैरेट्स है ना वो उन्हें देख लेंगे। बोटो को लगता है कि ये शायद बहाने बना रहा है। फिर कागुरा अचानक सीरियस हो जाता है। वो सी बर्ड्स की आवाज सुन लेता है। फिर बोलता है कि हम हॉस्टाइल वाटर में एंटर कर चुके हैं, मतलब यहाँ से ना एनिमी का टेरिटरी स्टार्ट हो जाता है। फिर सभी बोट के अंदर छुप जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा था। फिर कुछ फुनातो क्लैन के मेंबर उनकी बोट पर चढ़ जाते हैं और ढूंढना चालू करते हैं। हालांकि ताइकी शांति से उन्हें पैसे दे देता है। पायरेट्स भी मान जाते हैं और बस प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गया था। लेकिन तभी अचानक से कवाकी को इतना ज्यादा बीमारी होने लग जाता है कि क्या ये बताऊं। वो सांस लेने के लिए बाहर आ जाता है। फिर पायरेट्स उसे देख लेते हैं और सब कुछ एक्सपोज हो गया था। फिर टीम 7 और स्वॉर्ड्समैन पायरेट्स को पकड़ लेते हैं और सीधा समुंदर में ही फेंक देते हैं। ताइकी बोट को फुल स्पीड में फिर दौड़ाने लग जाता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, वरना इंजन खराब भी हो सकता था। फिर कवाकी बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था। फिर बोट में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट चल रहा था। टीम 7 और एक्स क्रिमिनल स्वॉर्डमैन के बीच काफी ज्यादा टेंशन बढ़ चुका था। फिर मित्सुकी बोलता है कि बोट अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो अभी लड़ाई स्टार्ट मत करो। फिर कागुरा टीम 7 को समझाता है कि ये स्वॉर्ड्समैन धोखा नहीं देंगे। फिर वो उनकी नेक को दिखाता है। सबके गले में ना कर्स सील लगा हुआ था, मतलब अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये लोग पकड़े जाएंगे। फिर कुरोसुकी सारदा को बोलती है कि हम मिशन सीरियसली ले रहे हैं, हमें एक्चुअली सेंटेंस को कम करवानी है। अगर कुछ करना होता तो कागुरा के सामने नहीं करते। फिर थोड़ी देर बाद एक बर्बाद हुआ आइलैंड मिलता है। लिटरली सभी बिल्डिंग्स ही बर्बाद हुए पड़े थे। फिर कागुरा फुनातो क्लैन की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। पहले ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं थे। फिर अराउमी उनका लीडर बन जाता है और सब कुछ बदल गया। अराउमी ने सी ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर लिया जो लैंड ऑफ वाटर और दूसरे नेशन से कनेक्ट करता है, और जल्दी वो शिप्स भी लूटने लग गया। इकोनॉमी भी पूरा डैमेज हो गया था। फिर 5 साल पहले चोजुरो पर्सनली ऑपरेशन में गया था और अराउमी को कैप्चर कर लिया। लीडर के बिना फुनातो काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। फिर बोटो बोलता है कि ये लोग कचड़ा है। हालांकि कवाकी बोलता है हाँ ये लोग तो कचड़ा है ही, लेकिन हर बार कचड़े के पास कोई रीजन होता है। एंड फाइनली दोतो आइलैंड उनको नजर आ रहा था। आइलैंड पे फुनातो क्लैन का कंट्रोल था। विलेजर्स काफी डरे हुए थे, सभी लोग प्रेशर में थे। फिर बोटो बोलता है कि सबसे पहले टीम 5 को ढूंढते हैं। कागुरा भी एग्री करता है। फिर सारदा और मित्सुकी अपने स्काउट मोड में आ जाते हैं। सारदा बोलती है कि बोटो तुम बोट पर ही रहो, स्वॉर्ड्समैन पर नजर रखो, और वो कवाकी को याद दिलाता है आइलैंड पे कोनोहा रिसर्चर्स भी है, उनको भी बचाना पड़ेगा। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि फुल मून के टाइम मिलेंगे। फिर मित्सुकी और सारदा दोनों शांति से उस आइलैंड में घुस जाते हैं। उधर विलेजर्स को देखते हैं, वो लोग कुछ सामान उठा रहे थे, शायद इनको माइंस में काम करवा रहे थे। बेसिकली ऐसा समझो ना, नौकर बना करके रख दिया है। फिर मित्सुकी अपने स्नेक का यूज करता है ताकि वो उन पर स्पाई कर सके, और पता चलता है कि विलेजर्स गोल्ड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और सब रिपोर्ट करते हैं अपने तेनमा को। फिलहाल अभी उनको टीम 5 को ढूंढना होगा, उसके बाद विलेजर्स को बचाएंगे। उधर हम दिखते हैं कि टीम 5 जिंदा थे। मेटली ट्रैप्स को लगा करके वापस आ रहा होता है। डेंकी और इवाबे के साथ वो बात भी करता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, फुनातो मेंबर्स बहुत ही ज्यादा है और टीम 5 में बहुत ही कम लोग हैं। फिर सारदा और मित्सुकी एक माइनिंग पपेट को देखते हैं। फुनातो लोग उसे छेड़ रहे होते हैं, तभी समझ जाते हैं कि टीम 5 कैप्चर नहीं हुआ है शायद। फिर सारदा और मित्सुकी फुनातो पे हमला भी करते हैं टीम 5 के क्लूज ढूंढने के लिए, और फुनातो ने पपेट्स की सेटिंग ही खराब कर दी थी। वो तो दोनों पर हमला भी कर रहे थे। पपेट्स फिर भाग जाते हैं। सारदा नोटिस करती है कि पपेट्स गोल्ड के पीछे जा रहे हैं, और फिर अब होना क्या था, उसे गोल्ड का बेट ही बना दिया जाता है। फिर वो लोग गोल्ड को एक चारा के तौर पर यूज करते हैं ताकि वो लोग पपेट को पकड़ सके और फिर उन्हें रीसेट कर दिया जाए। रीसेट होने के बाद फाइनली टीम 5 ये चीज कर लेते हैं, और रीसेट होने के बाद पपेट उनको टीम 5 तक ले जाता है। डेंकी के पास कंट्रोलर अभी भी होता है। फिर टीम 5 बताती है कोनोहा रिसर्चर्स को पकड़ लिया गया है। वहीं बोट पे स्वॉर्ड्समैन बोटो को इरिटेट कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे टीममेट्स को सार खा गए होंगे। तो कागुरा बोटो को रीजन बताता है, वो स्वॉर्ड्समैन पे ट्रस्ट क्यों कर रहा है, तुमने मुझे बचाया था जब शिजुमा मुझे गलत रास्ता पर ले गया, मैं भी इनको बचाना चाहता हूँ जैसे तुमने मुझे बचाया। लेकिन कागुरा ये भी रिवील करता है कि जब शिजुमा भाग गया था तो इन तीनों के पास भी चांस था, बट ये नहीं भागे। रीजन वो अभी फिलहाल बताता नहीं है, लेकिन फिर भी बोटो को इन पर विश्वास नहीं होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ लेकिन मुझे इन पर विश्वास नहीं है। और तभी समुद्र का पानी पागल जैसा बिहेव कर रहा था और बोट भी हिलने लग गया था। सब लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा कुछ चीज उनके तरफ आ रहा है, शायद कुछ तो टकराने वाला था। और तभी एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है बहुत ही बड़ा। सब देखते हैं कि उस पर फुनातो क्लैन का सिंबल बना हुआ था। कागुरा चौंक जाता है और बोलता है कि ये कोई नॉर्मल शिप नहीं है, ये एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस है। फिर कागुरा नोटिस करता है
है कि फुनातो क्लैन के पास पहले कभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं। उसको समझ आ जाता है कि ये टेक्नोलॉजी शायद चोरी किया हुआ है। फिर कागुरा प्लान बनाता है बोरुतो, कवाकी और बुंटान के साथ कि वो लोग इस महल जैसी चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे, बाकी लोग सारदा और मिसकी से मिलने का वेट करेंगे। वहीं दोतो आइलैंड पर टीम 5 सारदा और मिसकी को सिचुएशन समझाती है कि फुनातो ने पूरे आइलैंड को कंट्रोल कर लिया है और विलेजर्स को अपना बंदी बना लिया है। तो अब इनका प्लान बहुत ही सिंपल था कि टीम 5 एक फुनातो ट्रांसपोर्ट शिप को चुराएंगे, क्योंकि डेंकी ही उसको चलाना सीख सकता है। सारदा और मिसकी दोनों होस्टेजेस को बचाएंगे और यहाँ से ले जाएंगे। वहीं फोर्ट्रेस की तरफ बोटो लोग जा रहे थे। फिर बोटो और बुंटान आपस में ही बहस करने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते थे। बोटो बोलता है कि मुझे फोर्ट्रेस के ऊपर फेंक दो। कवाकी उसको ब्लास्ट से लॉन्च करता है और बोटो अपने पाम का यूज करता है और मिसाइल की तरह फोर्ट्रेस पर लैंड कर जाता है। फिर बोटो रोप भी फेंकता है ताकि बाकी लोग ऊपर आ सके। वहीं टीम 5 बैठ करके डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये मिशन कितना ज्यादा अनलकी है, क्योंकि ये मिशन अब डी रैंक का तो रहा ही नहीं, अब पूरा वॉर चलने लग गया है। फिर एक फुनातो कमांडर को इन्फो मिलती है कि कोनोहा शिनोबी आसपास ही कहीं पर छिपे हुए हैं। तो वो अनाउंस करता है कि जो उन्हें ढूंढ लेगा उसे एक गोल्ड मिलेगा। फिर होस्टेजेस बात कर रहे होते हैं, यहाँ तो भाई मर जाना ही बेटर है। दूसरों को बोलते भी कि फुनातो सोल्जर्स बनना और भी ज्यादा बुरा है। वहीं फोर्ट्रेस पे तेनमा फुनातो नजर आता है। वो एक रिक्रूट को डेथ मैच में मार देता है, क्योंकि उसके ग्रुप में ज्वाइन होने का रूल यही है। फिर उनको न्यूज मिलता है कि अराउमी प्रिजन से भाग गया है। तेनमा खुश हो जाता है। फिर वो अपने फादर और भाई के पास जाना चाहता था, लेकिन उसको ऑर्डर्स मिलता है कि पहले गोल्ड्स को कलेक्ट करो। और वो लोग बोल रहे थे कि शायद तुम भी नेक्स्ट लीडर बन सकते हो। तेनमा ये सुन करके ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि अरामी और इशारी अभी भी जिंदा है। फिर बुंटान एक्सप्लेन करता है बोटो और कवाकी को कि ये तेनमा है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। वहीं एक होस्टेज आजादी के लालच में आकर के फुनातो को बता देता है कि यहाँ और भी कोनोहा के लोग हैं। फिर फुनातो का जो लीडर था ना, वो तुरंत समझ जाता है कि अगर कोनोहा लोग यहाँ पर है तो वो रेस्क्यू जरूर करेंगे इन सबको। उधर सारदा और मिसकी गार्ड्स को शांति से नींद में सुला देते हैं और माइंस के अंदर घुस जाते हैं। और जितने भी होस्टेजेस थे ना, वो भी गार्ड्स को आराम से हरा देते हैं। और वो लोग विलेजर्स को बोलते हैं कि सभी लोग उस तरफ भागो, वहाँ पर एक शिप मिलेगा। लेकिन अचानक ही फुनातो उन सबको पकड़ लेता है और वाटर रिलीज से सबको बांध देता है। सारदा और मिसकी प्रिटेंड कर रहे होते कि हम भी सरेंडर करते हैं। तो फुनातो रिलैक्स हो जाता है और तभी सारदा गेंजुत्सु का यूज करती है और मिसकी अपने स्नेक्स भेजता है और फिर सब फुनातो के गार्ड्स गायब हो जाते हैं। सारदा बोलती है कि यहाँ से तुम लोग जल्दी भाग जाओ, अगर और भी रीइंफोर्समेंट आ गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर हम देखते हैं कि डेंकी स्मोक का यूज करके फुनातो के गार्ड्स को हरा देता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होता, शिप स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। डेंकी फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उधर हम देखते हैं कि फुनातो के लीडर सिग्नल भेज देता है कि सब लोग इधर ही है। तो अब होना क्या था, कोनोहा शिनोबी फुनातो को शिप पर चढ़ने से रोक देते हैं और शिप भी चालू हो जाता है। मेटली और इवाबे खुश हो जाते हैं कि शिप चलने लग गया है। और उधर फोर्ट्रेस पे बुंटान एक गार्ड को मार देती है। बोटो गुस्सा हो जाता है कि ये क्या कर रही हो। उधर हम देखते हैं कि कवाकी अभी भी बोट पर सफर कर रहा था क्योंकि उसको बुखार था, लेकिन बुंटान उसको मेडिसिन देती है और बोलती है कि मिशन फेल नहीं होना चाहिए। कवाकी उसे समझता है और काफी ज्यादा रिलेट भी कर रहा था, क्योंकि उसका खुद का बचपन ऐसा ही था। फिर जब वो लोग फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, तभी तीनों को सबसे खतरनाक चीज मिलता है, एक साइंटिस्ट निंजा टूल वेपन, जो काफी ज्यादा बड़ा था। और दूसरी तरफ डेंकी अपना शिप को चोरी करके चल गया है। उधर हम देखते हैं कागुरा वेट कर रहा होता है, तभी एक और फुनातो शिप उनकी तरफ आ रही होती है और सिचुएशन अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एनीप्लेना।